अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपके सामने हाजिर है इस्मत चुग़ताई का अफ़सानी मजमुआ चोटें। तारुफ़ी मालूमात। इस चोटे के जो मुसन्निफ़ा हैं वो इस्मत चुग़ताई हैं और मजमुए का नाम चोटें हैं। पेश लफ्ज़ कृष्ण चंद्र ने लिखा है और ये एजुकेशन बुक हाउस अलीगढ़ से शाया हुई है। अफ़सानी मजमुआ चोटे की मुकम्मल फहरिस्त तरतीबवार। पहला पेश लफ्ज़ कृष्ण चंद्र का है और इसमें पहला अफसाना है भूल भुलैया, दूसरा अफसाना है पंक्चर, तीसरा अफसाना है सास, चौथा है सफ़र में, पांचवा है उसके ख्वाब, छठा है जनाजे, सातवां है लिहाफ, आठवां है बीमार, नौवां अफसाना है मेरा बच्चा, 10वां अफसाना है तिल, 11वां अफसाना है दोज़खी, 12वां अफसाना है छोटी आपा, 13वां अफसाना है झिरी में से, 14वां अफसाना है एक शौहर के खातिर और 15वां अफसाना है औरत और मर्द। पहला अफसाना भूल भुलैया का खुलासा। भूल भुलैया इस्मत चुग़ताई का एक दिलचस्प नफ्सियाती और घरेलू माहौल की अक्कासी करता हुआ अफसाना है। बचपन की शौक़ियाँ और घरेलू माहौल। कहानी का आगाज़ बचपन के खेलकूद और शरारतों से होता है। मरकज़ी किरदार सलाउद्दीन, जिसे प्यार से सब सल्लू कहते हैं, अपने चचा का इकलौता लाडला बेटा है जिसके बाद कई बहनें हैं। पूरा घर उसके नाज नखरे उठाता है। सल्लू अपनी चचाज़ाद बहन यानी कहानी की रावी को अपनी नत नई शौक़ियों और शरारतों से हर वक्त तंग करता रहता है। कभी स्लेट पर सवाल पूछने के बहाने, कभी तस्वीर बनाने के बहाने और कभी शेर दिल व सलाउद्दीन आज़म के खेल में सुई का वाक़या और एहसास जुर्म। एक बार सल्लू बटन टाँकने की ज़िद में रावी के हाथ से सुई चुभने लगता है यानी छीनने लगता है, जिसकी नोक उसकी उंगली में चुभकर टूट जाती है। इस पर घर में ज़बरदस्त कोहराम मच जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सुई गिरेबान में ही रह गई थी। इस वाक़े के बाद सल्लू की लाड प्यार की शरारतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। जज्बात की तब्दीली और शबाब का दौर। वक्त गुज़रने के साथ दोनों बड़े होते हैं। रावी की तालीम और सल्लू की जवानी के साथ बचपन की शरारतें एक खामोश पुरअसरार कशिश और नफ्सियाती उलझन यानी भूल भुलैया में बदल जाती है। सल्लू जब जवान और तनुमंद होता है तो उसकी नज़रों और बातों में शरारत के बजाय एक ख़ास किस्म का रूप और गहराई आ जाती है, जिससे रावी एक अजीब सी उलझन और बेचैनी महसूस करती है। इख्तितामिया। रावी लोगों की बातों और रसवाई के खौफ से सल्लू को ख़ुद से दूर रखने की कोशिश करती है और उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए डांटती है। बाद में जब सल्लू फ़ौज यानी लड़ाई पर जाने के बाद वापस लौटता है तो रावी गोद लिए हुए बच्चे यानी नन्हे से दिल बहला रही होती है। सल्लू की आंखों में वही पुरानी शरारत और गहराई फिर उभरती है। इंसान के बाहमी रिश्तों, शरारतों और दबी हुई मोहब्बत की गैर वाज़ेह जज्बात के इसी नफ्सियाती चक्कर को इस्मत चुग़ताई ने भूल भुलैया का नाम दिया है। यहीं पर हमारा अफसाना मुकम्मल होता है। आइए सवाल और जवाब को देखते हैं। पहला सवाल है अफसानी मजमुआ चोटे का पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब है पहला अफसाना है भूल भुलैया। सवाल नंबर 2 है मजमुआ चोटे का पेश लफ्ज़ किसने लिखा है? तो जवाब है कृष्ण चंद्र ने। सवाल नंबर 3 है मजमुआ चोटे में कुल कितने अफसाने और मज़ामीन शामिल हैं? यानी अगर मज़ामीन को यहाँ पर हटा दें तो सिर्फ अफसाने कितने शामिल हैं? तो इसमें पेश लफ्ज़ है जिसको कृष्ण चंद्र ने लिखा है और उसके अलावा कुल 15 अफसाने शामिल हैं। अफसाना भूल भुलैया का मरकज़ी किरदार कौन है? तो जवाब है सलाउद्दीन सल्लू। सवाल नंबर 5 सलाउद्दीन को सब प्यार से किस नाम से पुकारते हैं? तो जवाब है सल्लू। सल्लू अपने खेल में ख़ुद को क्या कहता था? तो जवाब है सलाउद्दीन आज़म। सवाल नंबर 7 है सल्लू की बहनों में किन के नाम मतन में नुमाया आए हैं? तो जवाब है राबिया और राशिदा का। 8वां सवाल है रावी को सल्लू और उसकी बहनें क्या कहकर मुखातिब करती हैं? तो जवाब है बिज्जू रफ़ू बाजी। सवाल नंबर 9 किस वाक़े से घर में ज़बरदस्त परेशानी और हंगामा खड़ा हो गया था? तो जवाब है बटन टाँकते वक्त सुई की नोक टूटकर सल्लू की उंगली में गुम हो जाने की
وجہ سے۔ سوال نمبر 10، سلو فوج یا لڑائی کے کھیل میں چچا جان کا کیا پہنتا تھا؟ تو جواب ہے چچا جان کا کوٹ اور مفلر۔ سوال نمبر 11، افسانے کے اختتام پر سلو کس محاذ سے لوٹ کر آتا ہے؟ تو جواب ہے لڑائی فوج سے۔ اس افسانے کا آخری سوال ہے، عصمت چغتائی نے دل کے الجھے ہوئے غیر واضح جذبات اور شرارتوں کے تانے بانے کو کیا عنوان دیا ہے؟ تو جواب ہے بھول بھلیا۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو افسانہ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اگلے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔